नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं फ्लटर मास्टरी कोर्स 2025 के इस नए डार्ट रिफ्रेशर वीडियो में। अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हैं लेकिन आपको डार्ट प्रोग्रामिंग के बेसिक क्लियर नहीं है तो ये डार्ट सीरीज आपके लिए है। हम एकदम जीरो से शुरू करेंगे और फ्लटर के लिए जरूरी डार्ट के हर कंसेप्ट को आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी डार्ट प्रोग्रामिंग की इस जर्नी को। ये पार्ट 1 होने वाला है जिसमें हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज अ डार्ट, डार्ट क्यों जरूरी है फ्लटर के लिए, वो सारी कंसेप्ट को हम समझेंगे कि डार्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इसमें जो हमारा जो डार्ट रिफ्रेशर सीरीज है इसका ये पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स एंड एवरीथिंग। डार्ट का जितने भी कंसेप्ट होते हैं जो कि फ्लटर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वो सारे कंसेप्ट को हम लोग इसमें देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो व्हाट इज अ डार्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डार्ट क्या है और डार्ट क्यों जरूरी है फ्लटर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, डार्ट इज अ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द गूगल। इसका मतलब है डार्ट एक मॉडर्न और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको गूगल ने बनाया है। ठीक है, यह लैंग्वेज खासकर फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इट इज ऑप्टिमाइज फॉर यूआई डेवलपमेंट अक्रॉस मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये खासकर के यूआई डेवलपमेंट के लिए इसको ऑप्टिमाइज किया गया, इसको बनाया गया। गूगल ने जो बनाया डार्ट लैंग्वेज एक कंपैटिबल होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म जो डेवलपमेंट टूल्स हैं, जैसे फ्लटर फ्रेमवर्क है। तो फ्लटर के लिए काफी ज्यादा पावरफुल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाता है जिसके जिसके हेल्प से हम यूआई को डेवलप कर सकते हैं, जिसके जिसके हेल्प से हम मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बना सकते हैं। डार्ट इज द बैकबोन ऑफ द फ्लटर फ्रेमवर्क। ये डार्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक्चुअली एक्चुअली कह सकते हैं कि हमारा जो फ्लटर है, जो फ्लटर यूआई फ्रेमवर्क है, उसका एक बैकबोन है। ठीक है, तो मतलब अगर फ्लटर डेवलपर बनना चाहते हैं तो डार्ट आना जरूरी है। ठीक है, तो आप समझ गए कि मतलब फ्लटर का एक बैकबोन है। तो अगर आपको डार्ट नहीं आता है तो आप फ्लटर फ्लटर तो कर ले जाओगे। ठीक है, आप विजिट कंपोनेंट के बारे में जान जाओगे फ्लटर के अंदर, लेकिन आप जो लॉजिक्स है जो बिल्ड करोगे, जब बैकएंड में लॉजिक लिखोगे, अगर डार्ट नहीं आती है तो वो सारी चीजें, आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका जो बैकबोन है डार्ट को, वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इस सारे सीरीज में, इस डार्ट रिफ्रेशर में हम सारे डार्ट के कंसेप्ट को समझेंगे, उप्स के कंसेप्ट को समझेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बाकी और भी सारे कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और हमारे जो वाइल लूप, फॉर लूप कैसे यूज किए जाते हैं, वो सारी चीजें प्रैक्टिकल के साथ हम लोग देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो ये डार्ट सीरीज जरूर मिस मत करना, अदरवाइज आप फ्लटर तो सीख जाओगे लेकिन आप लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम व्हाई डज फ्लटर यूज डार्ट। तो इसका मतलब अब सवाल आता है, फ्लटर डार्ट ही क्यों यूज करता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि फ्लटर जो है वो डार्ट ही क्यों यूज करता है। ठीक है, क्योंकि डार्ट बहुत फास्ट होता है। ठीक है, जो फ्लटर फ्लटर के अंदर जो डार्ट यूज किया जाता है, डार्ट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म, एक कह सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बैकग्राउंड में हमारे नेटिव में कंपाइल हो जाता है। मतलब कि आप फ्लटर पे कोड लिखते हो, डार्ट में कोड लिखते हो तो नेटिवली कंपाइल हो जाता है। जैसे कि आईओएस के लिए स्विफ्ट में कंपाइल होता है, एंड्रॉयड के लिए जावा कोटलिन में कंपाइल हो जाता है। तो फास्ट परफॉर्मेंस होता है जेआईटी, जस्ट इन टाइम एंड एओटी कंपाइलेशन। इसका मतलब ये है, जेआईटी का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। तो ये क्या है, जो कोड कंपाइलेशन होता है वो एट द टाइम ऑफ रन टाइम पे ही कोड कंपाइल हो जाता है, और इन दोनों को ये यूज करता है। ठीक है, एओटी अहेड ऑफ टाइम, तो बिफोर कंपाइलेशन, बिफोर रन टाइम, मतलब कि जो हमारा कोड कंपाइल होता है वो बिफोर रन टाइम के पहले ही हमारा कोड कंपाइल हो जाता है। ठीक है, ये जो होता है इसका, इसमें जो क्लीन एंड कंसाइज सिंटेक्स फॉर यूआई कोड, डार्ट से बना यूआई नेटिव की तरह फील देता है। मतलब कि डार्ट से हम जो यूआई डेवलप करते हैं वो एक्चुअल में नेटिव की तरह ही फील देता है। जैसे आप जावा कोटलिन का यूज करके एंड्रॉयड के लिए बनाते हो, स्विफ्ट का यूज करके आप आईओएस के लिए बिल्ड करते हो, तो एक्चुअली कह सकते हैं कि हमारा जो यूआई यूआई होता है वो नेटिव की तरह ही फील देता है फ्लटर के अंदर। ठीक है, सपोर्ट हॉट रीलोड फॉर रैपिड डेवलपमेंट। और डार्ट के अंदर एक चीज और खास तौर ये एडवांटेज है कि इसमें जो फीचर है हॉट रीलोड का, वो काफी ज्यादा पावरफुल है। मतलब कि आप डेवलपमेंट टाइम पे हॉट रीलोड करके आप चीजों को रियल टाइम में आप रिफ्लेक्ट देख सकते हो। मतलब कि सबसे जरूरी बात, हॉट रीलोड वजह से डेवलपमेंट सुपर स्मूथ हो जाता है। मतलब कि इसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो फास्ट हो जाता है और स्मूथली हम डेवलप कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखें, रनिंग अ डार्ट
डार्ट कोड। तो डार्ट को रन करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ आप मेथड यूज कर सकते हो। जैसे आप, अगर आप चाहो तो विदाउट एसडीके डाउनलोड किए हुए डार्ट पैड का यूज कर सकते हो। तो डार्ट पैड पे आप सिंपल सा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे नो इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, मतलब इसमें इसमें हमारा, सॉरी गाइस, इसमें जो डार्ट की एसडीके है वो रिक्वायर्ड नहीं है गाइस। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है और इस पे आप डायरेक्टली ये एक्चुअली कह सकते हैं कंपाइलर है, डार्ट का कंपाइलर है, वहां से आप डार्ट का कोड लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैनुअली करना है अपने सिस्टम के अंदर वीएस कोड एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो आपको डार्ट एसडीके रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो आपको डार्ट एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, कमांड लाइन यूजिंग अ डार्ट एसडीके। ठीक है, तो कमांड लाइन के थ्रू से ही जो एसडीके रिक्वायर्ड है, कमांड लाइन के थ्रू से भी आप डार्ट के कोड को लिख सकते हो। ठीक है, डार्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल देखेंगे इसके ऑफिशियल डार्ट पैड को यूज करेंगे। उसमें पहला प्रोग्राम हम डार्ट का लिखेंगे, जिसमें हम हेलो वर्ल्ड नाम से एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, तो अभी अभी योर फर्स्ट डार्ट प्रोग्राम, अभी आप देखो इसका जो प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सिंपल सा, जैसे फ्लटर में आप देखते थे कि वाइड मेन करके एक फंक्शन होती थी। ठीक, वाइड मेन करके हमारा एक फंक्शन होता था, उसके अंदर हमारा जो जो रन ऐप एक मेथड होता था, जिसको विजिट वो स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट को कॉल करता था। तो ये एक सैंपल डार्ट का एग्जांपल है। तो वाइड मेन के अंदर ही हम लॉजिक, जितने भी लॉजिक्स होते हैं वो सारी चीजें वाइड मेन के ही अंदर डिफाइन करते हैं। तो सिंपल वाइड मेन एक इनिशियल मेथड होता है, इनिशियल फंक्शन होता है, जो कि जब भी आप रन करते हो डार्ट के कोड को, तो ये एग्जीक्यूट करता है मेन मेथड। ठीक है, तो उसके अंदर जो भी आप लॉजिक लिखते हो वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो अभी इस इन सारे चीजों के अंदर हमने क्या सीखा, एक रैपअप हम ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सीखा यू लर्न व्हाट इज अ डार्ट एंड व्हाई फ्लटर यूजेस इट। ठीक, तो ये कंसेप्ट हमने सीखा। ठीक है, यू रोट योर फर्स्ट डार्ट प्रोग्राम, डार्ट प्रोग्राम कैसे राइट किए किए जाते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं डेटा डार्ट वेरिएबल्स के बारे में, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं, कमेंट्स कैसे लगाते हैं डार्ट के अंदर, उस उन सारी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में लिखिए डार्ट स्टार्टेड और सब्सक्राइब कीजिए फ्लटर मास्टरी सीरीज को, क्योंकि आगे हम आप चलकर रियल प्रोजेक्ट विजिट फायरबेस इंटीग्रेशन हर एक वो फीचर यूज करने वाले हैं अपने इस सीरीज के अंदर। तो रियल प्रोजेक्ट पे भी हम लोग वर्क करेंगे फायरबेस के साथ। फायरबेस में जितने भी ऑथेंटिकेशन, हर एक वो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं फायरबेस के साथ। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए।